ये कहानी केवल एक व्यक्ति के धनवान बनने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है सपनों, संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की। ये कहानी बताती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सोच और मेहनत पर विश्वास करे, तो वह किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। राकेश झुनझुनवाला का जन्म जुलाई 19 को मुंबई में एक साधारण मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक आयकर अधिकारी अफसर थे और शेयर बाजार में उनकी काफी रुचि थी। बचपन से ही राकेश अपने पिता को अखबारों में शेयरों के दाम देखते हुए देखते थे। वे अक्सर पूछा करते थे कि पापा, ये शेयरों के भाव क्यों ऊपर नीचे होते रहते हैं। उनके पिता ने समझाया कि शेयर बाजार भावनाओं, नीतियों और कंपनियों के प्रदर्शन पर चलता है। बस यहीं से राकेश के मन में शेयर बाजार के प्रति जिज्ञासा और आकर्षण पैदा हुआ। हालांकि उनके पिता ने यह साफ कहा था कि वे पैसे तो देंगे नहीं, लेकिन शेयर बाजार में दिलचस्पी लेनी है तो अपनी कमाई से लगाओ। राकेश ने इस बात को गंभीरता से लिया। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए की पढ़ाई की और 1928 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। उस समय उनके पास ना कोई बड़ा पूंजी स्रोत था, न ही कोई बिजनेस पृष्ठभूमि, लेकिन उनके पास था आत्मविश्वास, ज्ञान और जोखिम उठाने की हिम्मत। 1928 में उन्होंने शेयर बाजार में निवेश की शुरुआत मात्र 25,000 रुपये से की। उस समय सेंसेक्स सिर्फ माफेंडी अंकों के आसपास था। उन्होंने अपने शुरुआती निवेश में टाटा टी के शेयर 403 में खरीदे, जो कुछ महीनों बाद 403 तक पहुंच गए, यानी उन्हें लगभग 3 गुना मुनाफा हुआ। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी। राकेश ने कहा था, रिस्क लेने वाले ही दुनिया में आगे बढ़ते हैं, डरने वाले नहीं। धीरे धीरे उन्होंने शेयर बाजार में अपने ज्ञान और समझ के बल पर बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करना शुरू किया। उनके पोर्टफोलियो में टाइटन कंपनी, लुपिन, क्राइसिल, एप्टेक, स्टार हेल्थ, एनसीसी, एस्कॉर्ट्स जैसी मशहूर कंपनियां शामिल थीं। टाइटन के शेयर में उनका निवेश तो इतना बड़ा साबित हुआ कि उसने उन्हें अरबपति बना दिया। उन्होंने टाइटन के शेयर इन 85, 86 में कुछ रुपये में खरीदे थे, और वही शेयर आगे चलकर हजारों गुना बढ़ गए। राकेश झुनझुनवाला केवल एक निवेशक नहीं थे, बल्कि एक विजनरी थे। वे किसी कंपनी के भविष्य को पहचानने की क्षमता रखते थे। उन्होंने कहा था, शेयर मार्केट इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग टुमारो, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग टुडे। वे हमेशा कंपनी के बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट और विकास की क्षमता को देखकर निवेश करते थे। वे मानते थे कि अगर आप किसी कंपनी में लंबे समय के लिए निवेश करें, तो शेयर बाजार सोने की खान साबित हो सकता है। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी पहचान सिर्फ एक निवेशक के रूप में नहीं बनाई, बल्कि वे भारत के वॉरेन बफेट के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से न केवल पैसा कमाया, बल्कि लाखों युवा निवेशकों को प्रेरित भी किया। वे अक्सर कहते थे, हर इंसान को शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए, लेकिन बिना जान के कदम नहीं रखना चाहिए। उनकी सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं थी, बल्कि गहरी समझ पे आत्मविश्वास और जोखिम उठाने की क्षमता थी। उन्होंने अपने जीवन में कई बार घाटा भी झेला। एक बार उन्होंने खुद कहा था कि मैंने कई बार पैसे गंवाए हैं, लेकिन मैंने कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। यही कारण था कि वे हर असफलता से सीखते और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटते। राकेश झुनझुनवाला का व्यक्तित्व बहुत सरल था। वे बहुत हंसमुख, खुले विचारों वाले और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। करोड़पति होने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वे अक्सर कहते थे, अगर आप जमीन से जुड़े रहेंगे तो आसमान भी आपको झुककर सलाम करेगा। उनकी सोच थी कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत विशाल और संभावनाओं से भरी है। वे भारत के भविष्य पर बहुत भरोसा रखते थे। उन्होंने कहा था, भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हुई है, आने वाले दशकों में भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनेगा। इसी विश्वास के चलते उन्होंने भारतीय कंपनियों में दीर्घकालिक निवेश किया। उनकी सफलता ने उन्हें अरबपति तो बनाया ही, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के हित में भी किया। वे कई सामाजिक कार्यों और चैरिटी संस्थाओं से जुड़े रहे। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों की देखभाल से संबंधित कई परियोजनाओं में दान दिया। एंड वे मानते थे कि समाज को वापस देना ही असली सफलता है। वर्ष 2020 में उन्होंने अपनी नई पहचान एक उद्यमी के रूप में भी बनाई। उन्होंने भारत की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन अकासा एयर की शुरुआत की। उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का सपना है कि हर आम भारतीय हवाई सफर कर सके। ये उनका भारतीय एविएशन सेक्टर के प्रति योगदान था।
लेकिन 4 अगस्त 2020 को पूरी भारत ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया। 60 वर्ष की आयु में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। उनकी मृत्यु से न केवल निवेश जगत बल्कि पूरा देश स्तब्ध रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राकेश झुनझुनवाला अद्भुत प्रतिभा थे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और देश के भविष्य में अटूट विश्वास रखते थे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता एक दिन में नहीं आती। मेहनत, धैर्य और सही सोच के साथ कोई भी इंसान अपनी मंजिल पा सकता है।